हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है ये विंडोज़ ओएस पे डिपेंड है, विंडोज़ ओएस के बारे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है उसके कितने वर्जन्स हैं और कितने वर्जन्स थे और अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। ये हमारे कंप्यूटर फंडामेंटल का 9th वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर विंडोज़ के वर्जन्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं विंडोज़ के वर्जन। सबसे पहले विंडोज़ जो मैंने छोड़ा था कि विंडोज़ वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका मतलब होता है खिड़की। खिड़की मतलब कि दीवार से उस दीवार की तरफ देखने का एक तरीका, झांकने का एक तरीका। विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इतना सिक्योर नहीं है जितना कि लिनक्स वगैरह है। ये इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है। और इसका शुरुआत जो था 1985 में हुआ था। और ये विंडोज़ का जो पहला वर्जन था जो आप सामने देख रहे हैं विंडोज़ 1.0 था। ये विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन था। ये विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन था जो 1985 में लाया गया। और जो कंपनी लेके आई उसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट, जिसके जो ओनर थे उनका नाम था बिल गेट्स। और ये समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट का वो ट्रू अटेम्प्ट था जिसमें उसने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस शुरू किया। मतलब कि आप कुछ भी माउस की सहायता से कर सकते थे, उसमें आप देख के कर सकते थे, जो 6 बीट में था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था और 6 बीट में था। साथ ही इसमें माउस से काम आप कर सकते थे इनपुट डिवाइस के रूप में। ठीक है, ये था इसका पहला मतलब कि फीचर्स, पहले विंडोज़ का फीचर्स। माउस के साथ काम करने का मतलब आप समझिए कि बहुत अनोखा अनुभव। जैसे कि आप माउस जब आप कंप्यूटर कभी चलाए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप कंप्यूटर चलाते ही होंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि माउस जब चलाते हैं तो एक अलग मज़ा है। ठीक है, उसके बाद विंडोज़ का दूसरा वर्जन आया विंडोज़ 2.0 जो 1987 में आया, उसके 2 साल बाद। और विंडोज़ जो था वो हमेशा से अपडेट होते रहा है, हमेशा से। ठीक है, अब इसमें अपडेट का मतलब क्या होता है कि जो पुराना में गलती हुआ उसको सुधारा जाए नए में। तो सबसे पहले विंडो नया नया था, विंडो 1 था तो इसमें कुछ खास नहीं था। लेकिन जैसे विंडोज़ 2 आया, इसमें विंडोज़ को आसानी से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने की क्षमता थी। ओवरलैप मतलब एक हटाइए दूसरा डालिए। और विंडोज़ को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने की क्षमता थी, मतलब कि उसको बड़ा छोटा हम कर सकते थे। वीडियो ग्राफिक्स एरे, जिसको हम लोग VGA कहते हैं, जो मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था, इसका यूज़ किया गया, सपोर्ट करता था ये। और इसमें पहली बार 286 प्रोसेसर का यूज़ किया गया। ठीक है, एक वीडियो हमारा बनेगा प्रोसेसर का सिर्फ। इसमें यही समझिए कि इस विंडो से, विंडोज़ 2.0 से जो भी आगे विंडो बना उसमें प्रोसेसर का यूज़ किया गया। ठीक है, ये प्रोसेसर क्या होता है जो मैंने आपको फंडामेंटल्स में बता दिया है। प्रोसेसर होता है उसका दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग, जो कुछ सोचेगा, कुछ करेगा। अब इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन को भी लाया गया, जैसे एक्सेल, वर्ड, कोरल और पेज मेकर। और इसमें सबसे पहले शुरुआत किया गया कंट्रोल पैनल का। कंट्रोल पैनल के बारे में हम लोग 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे जब कंप्यूटर के अंदर घुसेंगे। और जिसमें था सिस्टम सेटिंग, जहाँ पे पूरे कंप्यूटर का सेटिंग हम कर सकते थे। ठीक है, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन को कलेक्ट किया गया। ऑप्शन होता है कॉन्फ़िगरेशन का, जिसमें कंप्यूटर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, वो इस कंट्रोल पैनल में यूज़ किया गया था। ठीक है,
अब विंडोज 3, विंडोज का जो चेंजिंग था वो धीरे धीरे होता रहा। विंडोज 3 को 1990 में रिलीज किया गया और ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था कि इसको 2001 तक चलाया गया। 2001 में जाके इसके बाद जाके ये बंद हुआ। कारण क्या था भाई कि लोगों को दिखने लगा था, अच्छा लगने लगा था और इसमें आइकन्स का यूज़ किया जाने लगा था, जिसमें आइकन्स था। और ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें पहली बार हार्ड डिस्क का यूज़ किया गया था और इसमें वर्चुअल मेमोरी भी थी, इम्प्रूव ग्राफिक्स भी ज़्यादा बढ़िया था, एक साथ बहुत सारा काम भी कर सकता था। और इसने क्या किया कि विंडोज़ 3 के सेलिंग को, बिकने की क्षमता को 10 मिलियन तक बढ़ा दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके 10 लाख कॉपीज को बेचा। दोस्तों 1990 में 10 लाख कॉपीज का मतलब था कि माइक्रोसॉफ्ट का ग्राफ नीचे से ऊपर चले जाना, मतलब कि ग्राफ बढ़ जाना। माइक्रोसॉफ्ट बूम बूम करा, बहुत आगे बढ़ा इस चीज़ से। ठीक है, अब इसमें एक खास था वर्जन, पॉपुलरिटी था, क्या था, विंडोज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के काम में आता है। आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम से सॉफ्टवेयर भी बनाना शुरू कर सकते थे, बना सकते थे। ठीक है, और इसमें सबसे खास था कि इसमें पहली बार गेम का यूज़ किया गया और ये गेम आज भी चलते रहता है, आज भी चलता है। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे फेमस गेम सॉलिटेयर, सबसे फेमस गेम, और जो आज भी चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, और इसके साथ जो विंडोज अगला आया, विंडोज 3.1, जो 1992 में रिलीज किया गया था। जो कब रिलीज किया गया था, 1992 में रिलीज किया गया था। और इसमें सबसे पहले यूज किया गया TTF, ट्रू टाइपिंग फॉन्ट्स, जिससे हम कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं, कुछ लिखने का अलग अलग ढंग इसमें यूज किया गया पहली बार, और जिसको रन करने के लिए 1 MB रैम की जरूरत होती थी। सोचिए, आज आपके फ़ोन में 6 GB, 4 GB, 8 GB रैम है और उस समय 1 MB रैम हुआ करता था। याद करिए मेरा वो स्टोरेज का क्लास, स्टोरेज के एक दिन पहले का क्लास, जिसमें मैंने आपको MB GB TB पढ़ाया था। तो आप आजकल जो यूज़ करते हैं 4 GB का रैम यूज़ करते हैं, और ये उस समय कितना यूज़ करता था, तो 1 MB का। ठीक है, अब ये पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको CD-ROM में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जिसको बांटा गया था CD-ROM में, लोगों को CD-ROM में दिया गया था। जब लोग खरीदने आते थे तो उनको CD-ROM मिलता था, CD मिलती थी इसकी। अब इसको एक बार इंस्टॉल करना पड़ता था, किसमें, हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करने में कितना स्पेस लेता था, 10 से 15 MB का बस। अब इसमें क्या था, मल्टीमीडिया फंक्शनलिटी थी, जिसमें फ़ोटो देख सकते थे आप, उसमें आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट गाना सुन सकते थे, उसको अलग डिवाइस को कनेक्ट कर सकते थे, और सबसे खास था अल्ट कंट्रोल डेल को प्रेस करके किसी भी सिस्टम में हैंग एप्लीकेशन को क्लोज कर देता था या फिर टर्मिनेट कर देता था। मान लीजिए कि कोई एप्लीकेशन आपका हैंग हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो आप अल्ट कंट्रोल डेल प्रेस करके उसको क्लियर कर सकते थे, उसको टर्मिनेट कर सकते थे, उसको क्लोज कर सकते थे। ये थी इसकी सबसे खास बात। अब आगे चलते हैं। अब आया माइक्रोसॉफ्ट का सबसे ताकतवर चीज, विंडोज 95। माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स दुनिया का सबसे नंबर 1 इंसान है पैसे के मामले में। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो विंडोज 95। इसने इतना पॉपुलैरिटी हासिल किया, इतना पॉपुलैरिटी हासिल किया कि इसने विंडोज की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति ला दिया।
जो बनाया गया था कब, तो अगस्त 1995 को। और ये पहला कंप्यूटर था, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें स्टार्ट बटन था और स्टार्ट मेनू था। ठीक है, स्टार्ट बटन स्टार्ट मेनू क्या होता है वो कल परसों की क्लास में हम आगे आगे क्लास में देखेंगे, डोंट वरी। स्टार्ट बटन मतलब जिससे आप कंप्यूटर में प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता था, मतलब उसका फीचर्स। और एक स्टार्ट के साथ एक मेनू खुलता था कि उसमें लिस्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद इसमें लाया गया टास्क बार, जहाँ पे आप काम करते हैं उसका लिस्ट आता है टास्क बार पे, जो इसमें पहली बार लाया गया था। अब ये पूरी तरह से फोकस था मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग होता है जो एक बार में आपके पास बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, अब ये बिट्स क्या होता है, इसका क्लास कल पढ़ेंगे हम लोग, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्लास है, जिसमें 32 बीट का इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड किया गया था, 32 बीट का इन्वॉल्वमेंट। दूसरा, इसमें प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। प्लग एंड प्ले होता है सीधे पेन ड्राइव जैसे आप कंप्यूटर में लगाते हैं, चलना शुरू हो जाता है, वो है प्लग एंड प्ले। मोबाइल में तार जो हेडफोन जोड़ते हैं बजना शुरू हो जाता है, वो है प्लग एंड प्ले। प्लग किया, काम शुरू। जो पेरिफेरल्स को कनेक्ट करता था, पेरिफेरल्स जानते हैं आप, जो अलग से डिवाइसेस जोड़े जाते हैं। ठीक है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में खुद का ड्राइवर्स था, मतलब कि कोई डिवाइस जोड़िएगा तो वो ड्राइवर्स फाइंड कर लेता था और चलने लगता था। 95 वो पहला था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ओएस था जिसमें लॉन्ग फाइल नेम सपोर्ट करता था, मतलब कि बहुत लंबा ABCD 5 से 7 जो भी लंबा नाम आप फाइल का रख सकते थे। और ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको इंस्टॉल करने के लिए MS DOS की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये था इसका क्रांति, खतरनाक, जिसके चलते माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 ने माइक्रोसॉफ्ट को इस वर्ल्ड का सबसे धनी इंसान बना दिया। अब इसके बाद आया विंडोज़ 4। विंडोज़ 4 दोस्तों कुछ खास नहीं था, इसको 1996 में रिलीज़ किया गया और इस पर कुछ खास का अपडेट नहीं था, क्योंकि 95 में वो सारे अपडेट पूरे हो गए थे। ये सिर्फ नाम के लिए था। लेकिन चलता क्या था उस समय, जो आपको ने पढ़ा कि 2001 तक 95 बंद नहीं हुआ, मतलब कि इसके बीच में कोई आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद आया कंप्यूटर जगत का बादशाह विंडोज़ 98। खतरनाक चीज़, माइक्रोसॉफ्ट का जो 95 नहीं कर सका विंडोज़ 95, उसने किया विंडोज़ 98। ये स्पेशली कंज्यूमर्स को ध्यान में रख के बनाया गया था, जिसमें DVD रीड कर सकते थे, DVD चला सकते थे, USB चला सकते थे, USB सपोर्ट करता था, साथ ही USB हब दिया गया था, एक साथ बहुत सारे USB जोड़ सकते थे, USB माइक जोड़ सकते थे, USB कीबोर्ड जोड़ सकते थे। इसमें बैक बटन था, इसमें फॉरवर्ड बटन था, नेविगेशन बटन था, विंडोज़ एक्सप्लोरर था, एड्रेस बार था। मतलब कि विंडोज़ 98 के बाद इंटरनेट चलना शुरू हो गया था। इंटरनेट किस पे चलता है भाई, तो विंडोज़ एक्सप्लोरर पे। विंडोज़ एक्सप्लोरर पे क्या चलता है, इंटरनेट। और 98 से इंटरनेट चलने लगा, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट की जो इनकम थी वो दिन दुनी रात चौगुनी बदल गई। जो पहले 10 रुपये कमाता था वो अब 10 लाख कमाने लगा था, इतनी की चेंजिंग थी। अब आया विंडोज़ ME, जिसको कहते हैं विंडोज़ मिलेनियम एडिशन, ME मिलेनियम एडिशन, जो 2000 में रिलीज़ किया गया था। ध्यान दीजिए कि 95 तब भी चल रहा था, 98 लाया गया 98 में, तब भी 95 चल रहा था। 95 इतना पॉपुलर था जो अभी भी चल रहा था। सितंबर 2000 में लाया गया इसको, और ये वो OS था जो MS DOS के कर्नल को बिल्ड किया गया, MS DOS के कर्नल पे बिल्ड किया गया था। कर्नल मतलब OS का जान, प्राण, आत्मा, जिस पे OS का प्रोग्रामिंग लिखा रहता है। OS कैसे काम करेगा वो उस कर्नल में लिखा रहता है।
इसने क्या किया भाई कि डिजिटल कैमरा को सपोर्ट किया। अब इस डिजिटल कैमरा से आप फोटो डाउनलोड कर सकते थे और इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन 5.5 था। 98 में इंटरनेट एक्सप्लोरर था, खाली 98 में सॉरी, और इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5 था। विंडो मीडिया प्लेयर था, विंडो मीडिया प्लेयर 7, जिसमें हम गाना बजा सकते थे, गाना सुन सकते थे। मूवी मेकर था, जिसमें हम मूवी बना सकते थे, चला सकते थे। और इसमें सबसे खतरनाक सिस्टम रिस्टोर फीचर था, जिसमें ये फीचर वो फीचर है जिसमें आपका कोई सिस्टम का फाइल डिलीट हो जाए, उसको आप फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स था, इम्पोर्टेंट फीचर्स सिस्टम फाइल प्रोटेक्शन। मतलब कि कोई फाइल को आप चेंज नहीं कर सकते थे, उसमें सिक्योरिटी लगी हुई है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं ना, कभी नहीं। कि ये सिस्टम फाइल रिस्टोर था दोस्तों, जो आज तक चलते रहता है। कंप्यूटर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल करप्ट हो जाए तो आप उसको सिस्टम रिस्टोर से वापस ला सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है कि आपके सिस्टम का एक बैकअप बना के रखता है स्पेशली, और उससे आप रिस्टोर कर सकते हैं। अब विंडोज़ 2000 लाया गया, कब? तो 2000 के बाद। 2000 जो था पूरी तरह माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस ओरिएंटेड सिस्टम पर बेस्ड था। मतलब कंप्यूटर दो टाइप के होते हैं, एक घर में यूज़ करने वाले और एक बिजनेस में यूज़ करने वाला। मतलब कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जिस भी कंप्यूटर में डाला जाएगा वो ज़्यादा अच्छा चलता था, ज़्यादा फास्ट चलता था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चलता था, क्योंकि उस पर बिजनेस का काम होता था। इसके बाद ये विंडो एक्सपी का बेसिस भी बन गया। मतलब विंडो एक्सपी जो इसके आगे वाला वर्जन था, उसके लिए ये रामबाण औषधि बन गया। इसमें बहुत सारे डिवाइसेस को प्लग एंड प्ले एक साथ किया जा सकता था। बहुत सारे डिवाइसेस को हम जोड़ सकते थे एक साथ, और एक साथ उसको चला सकते थे। ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैपेबल था, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये काम कर सकता था। अब इसमें वो चुनिंदा फीचर था, वो डेंजरस फीचर था, वो खतरनाक, वो महत्वपूर्ण फीचर था जिसने कंप्यूटर्स को एक नया जान दिया, डिफ्रेगमेंटर और डिवाइस मैनेजर। सिस्टम में जब भी डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लाइन बाय लाइन स्टोर हो, क्योंकि हार्ड डिस्क तेज़ी से घूमने वाला चीज़ है। और डिफ्रेगमेंट हार्ड डिस्क में जब डेटा सेव होता है तो कोई यहाँ, कोई वहाँ, कोई इधर, कोई उधर सेव हो सकता था, तो जिससे कंप्यूटर का स्पीड स्लो हो जाता था। इस डिफ्रेगमेंटर ने क्या किया कि वो सारे फाइलों को एक जगह इकट्ठा करने का काम शुरू किया। इसके चलते हम कंप्यूटर के सारे फाइलों को एक जगह इकट्ठा करके रख सकते थे। उसके बाद आया डिवाइस मैनेजर। इसमें हम कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस जोड़ेंगे आप उसको मैनेज कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद इसमें एक नया फीचर आया, ऑटोमेटिक अपडेट। मतलब इस विंडो को आप अपडेट भी कर सकते हैं। विंडो को अपडेट करने का मतलब कि उसमें कोई नया फीचर आएगा तो आप उसको आसानी से अपडेट करके चला सकते हैं, आसानी से उसमें नया फीचर डाल सकते थे। अब इसमें वो एक क्रांतिकारी फीचर आया जिसको कहते हैं विंडो हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है कि विंडो हाइबरनेट होता है, जहां है वहीं शांत, शट डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। स्टैचू जैसे हम लोग खेलते थे बचपन में, स्टैचू, सिस्टम वहीं का वहीं रुक जाएगा। जब आप नेक्स्ट टाइम ऑन करिएगा तो सिस्टम वहीं से चलता हुआ मिलेगा जहां से आपने रोका है। उसी को कहते हैं विंडो हाइबरनेशन। अब इसके बाद कमाल का चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम के जगत का तीसवार खान, जिसको कहते हैं विंडो एक्सपी। और दोस्तों ये जान लीजिए कि जब आपके पास एटीएम मशीन आया जिसमें टच स्क्रीन लगा रहता था, उसमें सबसे पहले विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। ठीक है। क्योंकि इसने टच स्क्रीन को सपोर्ट किया था। और इसको कब रिलीज किया गया? 2001 में, जब 95 बंद हो गया और एक्सपी इतना पॉपुलर हुआ
जिसका कोई हिसाब नहीं है, खतरनाक ढंग से चला ये, और बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होने के साथ के चलते इसको लोगों ने खूब पसंद किया, खूब पसंद किया। और कब तक पसंद किया? 2014 तक। 13 सालों तक ये चलता रहा दोस्तों, 13 सालों तक। जिसमें क्या था? स्टार्ट मेनू था, टास्क बार था, विजुअल ओवरव्यूल था, जिसके चलते दिखने में इतना सुंदर लगता था जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिसमें ग्रीन स्टार्ट बटन, ब्लू टास्क बार, विस्टा वॉलपेपर, शैडोज, विजुअल इफेक्ट, बहुत सारा क्लियर टाइप। जब लिखते थे हम उसमें एकदम साफ सुंदर लिखता था दोस्तों, बहुत बहुत सुंदर दिखता था। अब तो आपको ये देखने को मिलेगा भी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें विंडोज़ के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ आपको दिखाऊं। तो वो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और जैसे वो होगा मैं आपको वो वीडियो डालूंगा। ठीक है। अब इसको बनाया गया। अब इस समय से हमारे पास एलसीडी स्क्रीन आने लगे थे, और ये ऐसा बनाया गया था कि एलसीडी स्क्रीन पे जो ये टाइप टेक्स्ट था उसको हम आसानी से पढ़ सकते थे। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और फीचर्स था, बिल्ड इन सीडी बर्निंग। मतलब कि ये सीडी को राइट कर सकता था बिना किसी सॉफ्टवेयर के। इसमें वो फीचर्स था। इसमें ऑटो प्ले का फीचर्स था, सीडी लगाइए अपने आप चलने लगेगा बिना किसी टेंशन के। सीडी को एक दूसरे के साथ कॉपी पेस्ट किया जा सकता था, एक दूसरे के साथ राइट किया जा सकता था। अब इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट थी कि ये सिक्योरिटी इसका सबसे ज़्यादा कमज़ोर था दोस्तों। इसमें फायरवॉल नहीं था। फायरवॉल था भी तो ये क्या होता था, बाय डिफ़ॉल्ट बंद होता था। इसको चालू करना पड़ता था, तो जिसको पता है वही चालू करेगा ना। जिसके चलते क्या होता था कि हैकर्स और क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा होती थी। इसको बहुत ज़्यादा हैक किया जाने लगा था। ठीक है। और दोस्तों फायरवॉल क्या होता है कि एक वो दीवार होता है जिसके अंदर हैकर्स को घुसने से रोका जाता है, और इसमें वो था जो बंद था बाय डिफ़ॉल्ट। विंडो एक्सपी दोस्तों सबसे ज़्यादा सेलिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम था, सबसे ज़्यादा बिका, जिसने बिल गेट्स को जीरो टू हीरो बनाया। जीरो से हीरो बना किससे? तो एक्सपी से। किसने? कौन? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स साहब। और बिल गेट्स साहब विंडोज़ एक्सपी से दुनिया के नंबर 1 जो बिजनेसमैन थे, वो दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन और ज़्यादा आगे बढ़ गए। ठीक है। अब आया एक नया विंडोज़ जो चला बहुत कम दिन तक, लेकिन इसकी कुछ खासियत थी। ये मज़ेदार था। मज़ेदार इस मामले में, पहला तो ये 2006 में में आया, और इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, बहुत ज़्यादा। चलाने में दिक्कत था। जिसके पहले आपको सिक्योरिटी ही नहीं है और अचानक आपके घर में ताला ही ताला बंद कर दिया जाए तो आप क्या करिएगा? वही हाल था इसका। ऐसे बीट लॉकर आ गया, ड्राइव इंक्रिप्शन आ गया। ड्राइव इंक्रिप्शन होता है कि जब फाइल आप कोई सेव करते हैं तो उसको इंक्रिप्ट करके देगा, उसको दूसरे भाषा में सेव कर देगा। आप पढ़िएगा तो आपके लिए, लेकिन दूसरा कोई पढ़ नहीं सकता था। डाटा प्रोटेक्शन था इसमें, मीडिया प्लेयर था, इन्हांस कर दे मतलब बढ़ा दिया गया, उसको और बढ़िया कर दिया गया। होम इंटरटेनमेंट के लिए फोटोग्राफ्स कस्टमाइज होने लगा, वीडियोस एडिटिंग होने लगा। बेटा डिस्प्ले बहुत सुंदर चलता था, बहुत सुंदर, बहुत क्लीन चलता था। जो कि कितना दिन तक रहा? मात्र 3 सालों तक। इसको लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि जब ज़्यादा कुछ होगा तो हार्डवेयर भी सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों। तो वो हार्डवेयर जब सपोर्ट ही नहीं करेगा तो लोगों ने कहा कि ना बाबा ना, पैसा खर्चा ना, इसको हटाओ, दूसरा लाओ। तो इन्होंने क्या किया? इसको हटा दिया। अब इसमें क्योंकि इस वर्जन में कुछ बग्स भी थे, बहुत स्लो था, बहुत स्लो नहीं था, मतलब कि बहुत सिक्योरिटी के चलते मज़ा नहीं था। साथ में ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं था, टेंशन था इसको चलाने में। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा गेम्स को मिला। इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या हुआ? गेम्स के टेक्नोलॉजी में काफ़ी सहायता मिली, काफ़ी बूस्ट हुआ, और ये माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट एक्स टेक्नोलॉजी पे काम करता था। एक नया टेक्नोलॉजी इसमें ऐड किया गया, माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्ट एक्स, जो डिस्प्ले को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। जितना अच्छा डायरेक्ट एक्स होगा उतना ज़्यादा डिस्प्ले आपका अच्छा चलेगा। ठीक है दोस्तों,
अब इसमें लाया गया विंडोज़ मीडिया प्लेयर 11, जिसमें गाना बजाना वीडियो देखना बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। इसमें लाया गया इंटरनेट एक्सप्लोरर 7, इसके पहले था इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5, इसमें लाया गया 7 जो काफ़ी इंटरनेट को काफ़ी अच्छा चलाता था। इसमें लाया गया विंडो डिफेंडर, जो क्या था, आपको सिक्योरिटी देता था, जैसे बिट लॉकर है। ये बिट लॉकर ताला चाबी मार देता था, लेकिन डिफेंडर जो था किसी भी बाहरी हैकर्स को घुसने नहीं देता था। उसके बाद एंटी स्पाई, कोई वायरस नहीं आ सकता था आपके कंप्यूटर में। उसके बाद स्पीच रिकॉग्नाइजेशन था, इसमें आप बोल के काम कर सकते थे, बोलिएगा काम करेगा। इसमें विंडो डीवीडी मेकर भी था, जिससे आप विंडो एक्सपी में आप सीडी बना सकते थे, लेकिन इसमें क्या कर सकते थे, डीवीडी बना सकते थे। इसमें क्या था, इसमें फ़ोटो गैलरी भी था, जिससे फ़ोटो देखना और आसान हो गया था और मज़ेदार हो गया था। और ये पहला विंडोज़ बना जिसको डीवीडी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, क्योंकि इसका जो साइज़ था दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा था। ये 1.5-2 जीबी के आसपास का था, जो हम सीडी में नहीं रख सकते थे, क्योंकि जब विंडो इंस्टॉल होता है तो बीच में इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कि सीडी में सिर्फ हम 700 MB का डाटा रख सकते हैं। 700 MB से ऊपर का डाटा रखने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो हमको डीवीडी यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें डीवीडी नहीं था, सॉरी, इसको डीवीडी लाया गया, तो ये डीवीडी के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप खूब पसंद करें और जिसको सब ने खूब पसंद किया, ये था विंडोज़ 7, जो अभी भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको, बहुत ज़्यादा। जिसको लाया गया था अक्टूबर 2009 में, और ये 2010 तक चला। और ये था बहुत ज़्यादा फास्ट, गोली का रफ्तार था इसका, बहुत ज़्यादा फास्ट, इतना स्टेबल, इतना आसान, जिसको आप बच्चा भी चला सकता था, बच्चा भी। और इसकी खासियत थे कि ये घर के लिए और बिजनेस के लिए, दोनों के लिए था। और दोनों लोगों ने इसको खूब अपनाया, खूब खरीदा, खूब यूज़ किया। इसमें बहुत सारा फीचर्स यूज़ किया गया, जैसे टच स्क्रीन इनेबल कर दिया गया, ब्राउजिंग, जिसमें ब्राउजिंग हो सकता था, फ्लिपिंग फ़ोटो हो सकता था, फाइल फोल्डर्स को ओपन करने के लिए, इन सब कामों के लिए क्या कर सकते थे, हम टच स्क्रीन का यूज़ कर सकते थे, बाकी किसी में नहीं। आप इस ओएस में म्यूज़िक, वीडियोस, फ़ोटो स्ट्रीम कर सकते थे, कहीं भेज सकते थे, चला सकते थे। पीसी स्टूडियो टीवी पर हैंड राइटिंग कर सकते थे, जैसे आप देखते हैं शादी ब्याह में जब कैसेट बनता है उसमें जो लिखने का काम होता है, उसका शुरुआत विंडोज 7 से ही हुआ था। ठीक है, अब इसमें विंडोज़ ऑटोमेटिक रिसाइजिंग होता था, छोटा बड़ा ऑटोमेटिक कर लेता था, पहले करना पड़ता था, ये अपने आप कर सकता था। इसकी ये खासियत थी, जिसके चलते, और इसमें उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये इतना फास्ट था कि लोगों को असर ही नहीं पड़ता था। चलाने में बहुत मज़ा आया लोगों को, जिसके चलते इसको बहुत पसंद किया गया। उसके बाद आया विंडोज़ 8, जो 2012 में लाया गया, और ये बहुत पॉपुलर था, बहुत पॉपुलर था। लेकिन विंडोज़ 8 के पहले सारे कंप्यूटर में स्टार्ट बटन होता था, लेकिन विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं था, स्टार्ट बटन उसमें नहीं था। स्टार्ट मेन्यू को बदल दिया गया, टच स्क्रीन कर दिया गया, पूरा टच करके आप चला सकते थे। बहुत ज़्यादा फास्ट था ये, बहुत 7 से भी फास्ट था। और जो इसका जो यूएसबी वर्जन था, ये 3 था, बहुत फास्ट यूएसबी काम करता था दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अब ये कहीं का एप्लीकेशन सब एक्सेप्ट करता था, कोई भी आप इस पे एप्लीकेशन डाल के चला सकते थे फुल स्क्रीन मोड में। जो भी एप्लीकेशन चलता था वो आप फुल स्क्रीन मोड में चला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इसका जो आइकन्स था, लाइव टाइटल्स था, और लिस्ट ऑफ प्रोग्राम था, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ेदार था, देखने में काफ़ी अच्छा लगता था। अब ये सपोर्ट करता था यूनिवर्सल सीरियल बस 3.0, यूएसबी सपोर्ट करता था। और ये इसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स थी, मलवेयर, फिल्टरिंग, स्पैम डिटेक्शन, बिल्ट इन एंटी स्पैम कैपेबिलिटी, ये बहुत सारा चीज़ इसमें लागू कर दिया गया था। मतलब ये सिक्योरिटी मामले में भी बहुत ज़्यादा था। और इसमें UEFI फ्रेमवेयर डाला गया।
UEFI फ्रेमवेयर दोस्तों वो होता है कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने के साथ ही विंडो लॉगिन हो जाता है, वेट नहीं करना पड़ता है। बाकी सब में वेट करना पड़ता था और विंडो 8 के बाद जो भी आया उसमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, डायरेक्ट कंप्यूटर ऑन हुआ और विंडोज़ शुरू। तो ये था इसका खासियत। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया अभी चलने वाला सबसे बेहतरीन विंडोज़ 10। इस विंडोज़ 10 में विंडोज 7 और 8 दोनों का फीचर है। ये दोनों को मिला के बनाया गया है, जो बना है 2014 में, और इसमें वो सारे फीचर्स डाल दिए गए हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने कभी पहले नहीं डाले थे। ये इतना बेहतरीन है कि आप इसको चलाइएगा तो इसका ग्राफिक्स अच्छा है, इसका साउंड अच्छा है, इसका स्पीड अच्छा है, इसका चलाना बहुत आसान है, सब कुछ अच्छा है। अब विंडो 8 में जो स्टार्ट मेन्यू नहीं था वो इसमें फिर से जोड़ दिया गया, इसलिए लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। अब इसका लेटेस्ट अपडेट आते रहता है, हमेशा इसका अपडेट मिलते रहता है, जिसके चलते इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप को खुद से ठीक कर लेता है। इसमें कुछ अलग अलग से मोड डाले गए हैं, कीबोर्ड मोड, माउस मोड, टैबलेट मोड, स्विच मोड। इसको आप अलग अलग मोड में चला सकते हैं और इसको बेसिकली बनाया गया विंडोज़ फ़ोन के लिए और लैपटॉप्स कंप्यूटर्स के लिए। इसको आप दोनों जगह चला सकते हैं। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन का आप यूज़ कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि इसमें आप जो विंडोज़ के फ़ोन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आप इसमें आराम से विंडोज़ स्टोर से डाउनलोड करके चला सकते हैं, आराम से चला सकते हैं। जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक जो भी है आप उसमें चला सकते हैं। उसके बाद इसमें एक नया चीज़ जोड़ा गया, माइक्रोसॉफ्ट एज, जिसके चलते इंटरनेट चलाने में और इंटरेस्ट आने लगा और अच्छा होने लगा। अब वो चाहे टैबलेट हो, चाहे पीसी हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे एक्सबॉक्स हो, कोई भी हो, उसमें आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, आराम से अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो है विंडोज़ 10, और इसके बाद भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया है जो अभी इतना लेटेस्ट है कि वो सबके पास नहीं है, लेकिन विंडोज़ 10 जो है ये बहुत सारे लोगों के पास है। और इस चीज़ को अभी बनाया गया, जो नया वाला आया है उसको हम कहते हैं विंडोज़ 11। और दोस्तों विंडोज़ 11 बनाया गया है, ये सबसे एडवांस ओएस है और कब बनाया गया, 2021 में। और विंडोज़ 11 जो है ये सबसे फास्ट है। वेरी फास्ट, इससे फास्ट अभी कुछ नहीं है। ये ऑटो HDR है, ये बहुत क्लीन चलता है, बहुत क्लीन, जिसके चलते आप गेम खेलेंगे तो इसमें गेम के लिए बहुत बेहतरीन बनाया गया है, गेम खेलने में बहुत मज़ा आएगा। आप इस पे कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन चला सकते हैं आराम से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करके, और इसमें आप वर्चुअल डेस्कटॉप बना सकते हैं। मतलब एक तो डेस्कटॉप है, एक और बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं, आप आराम से बना सकते हैं। और इसमें सिक्योरिटी ऑप्शंस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ऑप्शंस इसमें यूज़ किया गया है। इसका सबसे बड़ा खासियत है ये TPM2 पे काम करता है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। मतलब कि TPM नहीं रहेगा तो ये TPM2 नहीं रहेगा तो ये विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। इसको सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए, और वो भी बहुत अच्छा, इसलिए TPM2 इसको चाहिए। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिर्फ 64 बीट पे चलता है, ये 32 पे नहीं चलता है, ठीक है, ये सिर्फ 64 पे चलता है। तो आज था ये हमारा विंडोज़ का क्लास, और कल जो हम पढ़ेंगे वो हमारा क्लास होगा एंड्रॉयड का। और कल एंड्रॉयड के बाद हम आगे पढ़ेंगे OS का बिट्स। तो कल एंड्रॉयड के क्लास में बने रहिए और उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि एंड्रॉयड्स दो टाइप से चलता है, हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे लैपटॉप्स में। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।